ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। बालक, तू कितनी ही भक्ति कर ले पर मृत्यु से नहीं बच सकता। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं। यमराज, मेरी भक्ति कर रहे बालक मार्कंडे पर प्रहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 16 साल का वो एक छोटा सा बालक, जिसकी किस्मत ने पहले ही फैसला कर दिया था कि वो 16 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन समय पूरा होने पर जब यमराज उसके प्राण लेने आए तो महादेव स्वयं प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज को ही मृत्यु के सामने खड़ा कर दिया। कैसे एक मंत्र ने यमराज के शक्ति को चुनौती दी और कैसे उस बालक ने प्रलय के बीच भगवान विष्णु के पेट के अंदर पूरी सृष्टि के दर्शन किए। आखिर कैसे एक छोटे से बालक ने मृत्यु को भी रोक दिया, जानने के लिए देखिए भक्त मार्कंडेय की ये अद्भुत कथा। इस महागाथा की जड़ें जुड़ी हैं भृगु वंश के महान ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती से। सालों की तपस्या और मन्नतों के बाद भी जब उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी तो उन्होंने महादेव की शरण में जाने का फैसला किया। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने खुशियों के बीच मातम की लकीर खींच दी। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम्हें ऐसा बेटा चाहिए जो मंद बुद्धि हो लेकिन 100 साल तक जिए, या फिर एक ऐसा तेजस्वी और गुणवान पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? सोचिए उस पिता कर क्या गुजरी होगी जिसे अपने होने वाले बच्चे के लिए लंबी उम्र और बुद्धि में से किसी एक को चुनना था। ऋषि मृकंडु ने भारी मन से गुणों को चुना। उन्होंने कहा कि मुझे वो अल्पायु पुत्र ही स्वीकार है जो ज्ञान का सागर हो, क्योंकि एक मूर्ख के साथ 100 साल काटने से बेहतर है एक दिव्य आत्मा के साथ वो 16 साल गुजारना जो कुल का नाम रोशन कर दे। मार्कंडेय का जन्म हुआ। वे बचपन से ही इतने विलक्षण थे कि मात्र 5 साल की उम्र में उन्होंने वेदों और शास्त्रों को ऐसे कंठस्थ कर लिया जैसे वो उनके खून में बसे हों। हर कोई इस बालक के तेज का कायल था, लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र 15 पार करने लगी, उनके माता पिता की रातों की नींद उड़ गई। वे जब भी अपने बेटे को देखते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। एक दिन मार्कंडेय ने पूछ ही लिया कि पिताजी, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे देखकर इतने दुखी हो जाते हैं? तब ऋषि मृकंडु ने रोते हुए उस वरदान और उस 16 साल की सीमा का सच बताया। किसी और बालक के लिए ये खबर किसी पहाड़ टूटने जैसी होती, लेकिन मार्कंडेय ने मुस्कुराकर कहा कि पिताजी, जिसने जन्म दिया है वही रक्षा भी करेगा। आप बस मुझे आज्ञा दें कि मैं महादेव को मना सकूं। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर मार्कंडेय समुद्र के किनारे चले गए और रेत से एक शिवलिंग बनाकर मौत को हराने की तपस्या शुरू कर दी। यहीं पर उस महान शक्ति का जन्म हुआ जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। कुछ पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं मार्कंडेय को ये गुप्त विद्या सिखाई थी ताकि वे काल का सामना कर सकें। मार्कंडेय दिन रात बस एक ही धुन में रमे रहते थे और उनकी भक्ति की ऊर्जा ने उनके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे भेदना देवताओं के लिए भी मुमकिन नहीं था। लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा और आखिर वो दिन आ ही गया जब मार्कंडेय का 16वां साल पूरा होने वाला था। यमराज ने पहले अपने दूतों को भेजा, लेकिन जैसे ही यमदूत मार्कंडेय के करीब पहुंचे उस बालक के तपोबल की अग्नि से वे झुलसने लगे और खाली हाथ लौट आए। तब यमराज को खुद अपने भैंसे पर सवार होकर आना पड़ा। उन्होंने मार्कंडेय से कहा कि बालक, तेरा समय पूरा हो गया है, इस शिवलिंग को छोड़ दे और मेरे साथ चल। लेकिन मार्कंडेय ने महादेव को और भी कसकर गले लगा लिया। गुस्से में आकर जब यमराज ने अपना काल पाश फेंका तो वो पाश न केवल मार्कंडेय के गले में पड़ा बल्कि उसने साक्षात शिवलिंग को भी अपने घेरे में ले लिया।
ये यमराज की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि शिवलिंग के अपमान का मतलब था महाकाल के क्रोध को न्योता देना। अचानक वो पत्थर का लिंग फटा और उसमें से कालांतक रूप में महादेव प्रकट हुए। उनका वो रौद्र रूप देखकर ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने एक ही लात में यमराज को जमीन पर गिरा दिया और अपने त्रिशूल से उन पर प्रहार किया। यमराज, जो खुद मौत के देवता थे, उस दिन साक्षात मौत के सामने खड़े थे। मार्कंडेय की रक्षा के लिए महादेव ने यमराज का अंत कर दिया। पूरे लोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि यमराज के बिना मृत्यु का विधान रुक गया था और धरती पर बोझ बढ़ने लगा था। तब देवताओं की विनती पर शिव ने यमराज को दोबारा जीवित किया, लेकिन एक शर्त पर, कि अब से मार्कंडेय पर यमराज का कोई अधिकार नहीं होगा। महादेव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया कि तुम सदा 16 वर्ष के रहोगे और जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम जीवित रहोगे। इस तरह मार्कंडेय अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हो गए। लेकिन उनकी कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय अभी बाकी था। एक बार मार्कंडेय के मन में विचार आया कि भगवान की वो माया क्या है जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल देती है। उनके इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। एक शाम जब मार्कंडेय ध्यान में थे, अचानक पूरी धरती पर प्रलय आ गया। पहाड़, समुद्र, वन सब कुछ पानी में समा गया। मार्कंडेय खुद को उस अनंत जल राशि में अकेला तैरता हुआ पा रहे थे। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उनकी नज़र एक विशाल वट वृक्ष यानी बरगद के पत्ते पर पड़ी। उस पत्ते पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ था और मजे से अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। वो बालक कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि यानी बाल मुकुंद थे। मार्कंडेय जैसे ही उस बालक के करीब पहुंचे, बालक ने एक लंबी सांस ली और मार्कंडेय उस सांस के साथ बालक के मुंह के अंदर खिंचे चले गए। भगवान के पेट के अंदर जाते ही मार्कंडेय के होश उड़ गए। जो दुनिया बाहर डूब चुकी थी, वो उस बालक के उदर के भीतर पूरी शान से बसी हुई थी। मार्कंडेय ने वहाँ नदियाँ देखी, नक्षत्र देखे और यहाँ तक कि अपना खुद का आश्रम भी देख लिया। उन्हें समझ आया कि जो बाहर नष्ट होता है वो ईश्वर के भीतर बीज रूप में सुरक्षित रहता है। जब वे बाहर आए तो उन्होंने भगवान की स्तुति की और समझ लिया कि जन्म और मृत्यु, सृजन और विनाश सब उस एक परमात्मा की ही क्रीड़ा है। यही वजह है कि मार्कंडेय ऋषि को शिव और विष्णु दोनों का परम प्रिय माना जाता है। वे इन दोनों शक्तियों के बीच के एक जीवंत सेतु हैं। मार्कंडेय ऋषि की अमरता का प्रमाण हमें महाभारत के काल में भी मिलता है। जब पांडव वनवास के दुख में डूबे हुए थे और युधिष्ठिर को लग रहा था कि उनसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है, तब मार्कंडेय ऋषि उनसे मिलने काम्यक वन पहुँचे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजा हरिश्चंद्र और सावित्री सत्यवान की कथाएं सुनाकर ये हिम्मत दी कि धर्म की राह पर चलने वालों की परीक्षा होती है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब मार्कंडेय ने श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए पांडवों से कहा कि युधिष्ठिर, जिस बालक को मैंने प्रलय के जल पर देखा था वो साक्षात यही कृष्ण है जो तुम्हारे साथ बैठे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने ही दुनिया को मार्कंडेय पुराण दिया, जिसमें देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती जैसा अनमोल ग्रंथ शामिल है। उन्होंने ही हमें सिखाया कि शक्ति यानी देवी ही इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। आज भी वाराणसी के पास कैथी में गंगा और गोमती के संगम पर मार्कंडेय महादेव का वो भव्य मंदिर मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। चाहे वो केरल का तिरुप्रंगोडे मंदिर हो या तमिलनाडु का तिरुकदावूर, मार्कंडेय की भक्ति के निशान पूरे भारत में फैले हुए हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असली उम्र उसके सालों से नहीं बल्कि उसके गुणों और उसकी श्रद्धा से तय होती है।